जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं सब सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। ये अपनी स्टैटिक जीके की लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट मंडे से आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे सर। मंडे से बिल्कुल आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। और जो बच्चा ये कह रहे हैं ना सर हमने स्टैटिक जीके पहले पढ़ा है, वो प्रैक्टिस सेट में आ जाए साहब। पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, कितना पानी में है और कितना नहीं है, पता चल जाएगा। प्रैक्टिस सेट में आ जाए। मंडे से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। ये होगा स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट के नाम से अलग ही प्लेलिस्ट बनेगी साहब। उसके अंदर अपने प्रैक्टिस है सेट चलेंगे, है ना। तो आज की अपनी क्लास है, क्लास किस चीज की है साहब? अपनी अपनी क्लास वही स्टैटिक जीके की। और स्टैटिक जीके के अंदर अपना टॉपिक कौन सा है? स्टैटिक जीके की अपनी क्लास है साहब। बिल्कुल स्टैटिक जीके की अपनी क्लास है। और स्टैटिक जीके के अंदर अपना टॉपिक कौन सा है साहब? टॉपिक कौन सा है? मार्शल आर्ट्स और भारतीय पोशाक। जिसके अंदर आज अपने पोशाकें वगैरह कल पढ़ी थी साहब, आज अपने पढ़ेंगे इसके अंदर युद्ध की कलाएं कौन कौन सी है ना, कौन कौन सी है, कौन कौन से राज्य से ये रिलेट करती है, उन चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे ना। ट्रिक से क्लास में याद बिल्कुल सर। आप जो मुझसे पढ़ रहे हैं और पहली क्लास से आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ट्रिक से अपने क्लासों में याद करते हैं। स्टैटिक जीके याद करना मुश्किल ही नहीं साहब, नामुमकिन होता है। फिर भी अपने क्या करते हैं, इनको याद करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको याद करवा दूंगा या याद हो ही जाएंगे आपको, पर मैं एक एक कोशिश कर सकता हूं आपको याद करवाने की। और उसके अंदर अपने 100% खरे उतरेंगे, ये बात मैं बोलता हूं, ये बात बोलता हूं। बाकी अगर मैं बात कर रहा हूं आपके ऊपर है साहब, कितना आप पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। अगर मेरे पास ऐसा कोई वाटर नहीं है या ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है जो मैं आपको पिलाते ही आपकी फुल एनर्जी हो जाएगी साहब, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि पिलाते ही आपको पूरी की पूरी बुक याद हो जाएगी। पढ़ना आपको पड़ेगा। एग्जाम आपका है, सैलरी आप लोगे, शादी आप करोगे, बच्चे आप करोगे, जनसंख्या आप बढ़ाओगे, सारा काम साहब आप करोगे, है ना। सारा काम आपको करना पड़ेगा, तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा, है ना। पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। चलो क्लास में याद करते हैं, क्लास में याद करते हैं, आसान भाषा में शानदार तरीके से याद करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं किसकी बात करते हैं, युद्ध कला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? युद्ध कलाएं की बात करते हैं। कौन कौन सी युद्ध की कला है? बिल्कुल साहब, आज देख लो गतका होता है ना, गतका, ये जो कलाएं होती हैं युद्ध की कलाएं हैं, जिनमें आज भी प्रैक्टिस सेट किए जाते हैं। जिसके अंदर मैं अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में सभी जानते हैं साहब, बच्चा बच्चा जानता है कि पंजाब से क्या है, गतका, है ना। पंजा मारता है गत, जैसे पंजा मारता है गत, पंजाब से गतका है, सभी जानते हैं। गत कहते गत वर्षों में पंजाब ने पंजा मारा, गत वर्षों में पंजाब ने पंजा मारा ना। याद कैसे करोगे? गत वर्षों में पंजाब ने पंजा मारा, सभी को पता है। गतका होता है, गतका होता है कहां पे किया जाता है साहब? पंजाब के अंदर किया जाता है। कहां पे किया जाता है? पंजाब के अंदर। और उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया शानदार सा आपके, वो कौन सा जो एक्टर्स है जिसको युद्ध की कलाएं आती हैं, उसका विद्युत जामवाल जी, है नहीं। विद्युत जामवाल जी है, उनको युद्ध की सारी कलाएं आती है साहब, वो मार्शल आर्ट है साहब ना। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, अपने बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया साहब विद्युत जामवाल जी के बारे में, क्वेश्चन पूछा गया है ना। एग्जाम का पता नहीं साहब, इनको ना क्वेश्चन बनने वाला है वहां से क्वेश्चन उठाएंगे। पता है बच्चों ने ये चीज नहीं पढ़ी, वहीं से क्वेश्चन उठाना है ना। और बच्चों के साथ होता भी ऐसा है साहब। क्या होता है कि जहां से नहीं पढ़ा होता ना, जहां से वो बच्चा छोड़ रहा है कि यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 100% एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये होता है साहब, है ना। आगे बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश में, क्या थोड़ा, कौन सा थोड़ा, है ना। कहते हिमाचल, कहते हिमाचल, कहते रुक जा थोड़ी देर, क्या कहते हैं? रुक जा थोड़ी देर। कहते हिमाचल, कहते नहीं साहब थोड़ी देर तो रुकी जा। हिमा को बोल रहा है चल हिमा, कहते नहीं सर थोड़ी देर तो रुकी जा, थोड़ी देर। हिमा को बोल रहा है चल, कहते नहीं थोड़ी देर रुक जा, है ना। याद हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं आपनो महाराष्ट्र। क्या देखते हैं? आपनो महाराष्ट्र। आपनो महाराष्ट्र से मैं बात करता हूँ, महाराष्ट्र को क्या करता है? मर्दानगी, है ना, मर्दानगी। कहते हैं जो महाराष्ट्र, कहते हैं हमने जो राष्ट्र की वर्दी पहनी है, वर्दी से याद रखा था, पीछे वर्दी की बात कर रहे थे, वर्दी से याद रखा था। अगर कल वाली क्लास आपने ढंग से लगाई है तो ये क्लास समझ में आएगी, वरना आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, है ना। कल वाली क्लास आप जरूर लगाना ना। जितनी भी क्लासें अगर स्टैटिक जीके कंप्लीट करना है तो क्लासें जरूर लगाना ना। तो क्या है कि महाराष्ट्र जो अपने आप को महान समझे, वो कहते हैं मैं मर्द हूं, मैं क्या हूं? मर्दानगी, मेरे अंदर मर्दानगी है और मैं हूं मर्द हूं। जो महान आदमी होते हैं वो खुद को ये ऐसा समझते हैं। डन है, याद हो जाएगा। उसके बाद में बिहार, है ना। कहते बिहार, बिहार से अपने बहू लेकर आएंगे। कैसी लेकर आएंगे साहब? बिल्कुल परी जैसी लेकर आएंगे। कैसी लेकर आएंगे? परी। परी खंडा कहां का है? बिहार का। परी खंडा कहां का है साहब? बिहार का। मार्शल आर्ट का मतलब ये होता है युद्ध की कलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग मानी जाती है ना, अपने अपने स्टेट के अंदर अलग अलग मान्यताएं दी गई है उनको। वो क्या है? युद्ध की कलाएं हैं साहब, युद्ध की कला, है ना। गतका कहां का है? पंजाब का है। हिमाचल प्रदेश का क्या है साहब? थोड़ा। हिमाचल थोड़ी और, हिमाचल थोड़ी और, है ना। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का, जो खुद को महान समझते हैं, जो खुद को महान समझे, वो मर्दानगी, मर्दानगी होती है। क्या होती है? मर्दानगी। बिहार से बहू लेकर आऊंगा, परी लेकर आऊंगा। परी खंडा कहाँ का है? बिहार का है। परी खंडा कहाँ का है? बिहार का। 2 से 3 बार पढ़ोगे बिल्कुल सब आपको याद हो जाएंगे ना, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद में बात करें, उसके बाद में बात करते हैं कहां की साहब? पश्चिम पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल और पंजाब की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल और पंजाब। आपको पता है, जहां पे पश्चिम बंगाल से याद रखते हैं, जहां पे बंगला होता है साहब। क्या होता है? बंगला। बंगले के अंदर कोई पंजा मारे, इसके लिए हमने क्या रखी है साहब? लाठी रखी है। इसके अंदर क्या रखी है हमने? लाठी। जो बंगले के अंदर आके कोई पंजा मारे, उससे पहले हमने क्या रख ली? लाठी रख ली है साहब। क्या? लाठी। लाठी का मतलब समझते हो? डंडा साहब। क्या? डंडा। डंडा है ना, डंडा। लाठी का मतलब क्या होता है? डंडा साहब, है ना, डंडा। और साहब एक की मैं बात करूं, अब मैंने एक छोटी सी रील डाली थी अपने बठिंडा के दुर्गा मंदिर की। मंदिर पढ़ रहे थे, बठिंडा का दुर्गा मंदिर पढ़ा था साहब। बठिंडा का दुर्गा मंदिर पढ़ा, मैंने बोल दिया कि हमारे गंगानगर में भी एक ऐसा दुर्गा मंदिर है साहब, है ना, जो वहां पे शाम को इतनी रौनक लगती है। आप जाओगे तो आप एक ही बात निकलेगी, ओ होगी आवाज, है ना, ओ होगी। और हम क्या करेंगे? उसको किला घोषित करेंगे। जी बिल्कुल साहब, हमारे गंगानगर में दुर्गा मंदिर है, रहेगा, और था, है और रहेगा हमारे गंगानगर में दुर्गा मंदिर साहब, बिल्कुल, है ना। अभी तो हम फ्री में वहां पे आपका दर्शन करवाने हैं, कुछ टाइम के बाद में हम टिकट लिए करेंगे। जो दुर्गा मंदिर घूमेगा वहां की टिकट लगेगी साहब, आपकी टिकट लगेगी। ये हम गंगानगर में स्टार्ट करने वाले हैं ना। इसका लेटर हमने भेज दिया साहब, इसका लेटर भेज दिया ना। पता नहीं इतना बवाल मच रहा था दुर्गा मंदिर के नाम पे, है ना। ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं साहब, सभी को पता है दुर्गा मंदिर है तो है साहब। घूमते हैं वहां पे, रौनक लगती है। रौनक का मतलब ये नहीं है कोई वैसे घूम रहा है ना साहब। वहां पे दुकानें लगती है, वहां पे अलग अलग आइटम मिलती है, जनता घूमती है वहां पे, इंजॉय करती है शाम के टाइम, माइंड फ्रेश करती है साहब। सभी घूमते हैं, है ना, सभी घूमते हैं वहां पे, है ना। ऐसे कोई बात नहीं है ना। पता नहीं उस रील पे इतना बवाल हो रहा था गंगानगर में, ओ हो, क्या कमेंट आ रहे थे, क्या शानदार शानदार कमेंट आ रहे हैं। और जिनने कमेंट किए हैं उस रील पे, है ना, दुर्गा मंदिर वाली रील पे जिसने कमेंट किए हैं, उसका मैं तहे दिल से क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना कीमती टाइम निकाला साहब, क्या किया है? रील पे कमेंट किए हैं साहब, धन्यवाद है उनको। क्या है? धन्यवाद है उनको ना। उसके बाद, है ना साहब, क्या बातें करते हैं ना, क्या रील पे बातें करते हैं ना। मणिपुरी, अपने चलते हैं अपने टॉपिक पे ना। मणिपुरी, मणिपुरी से बात करते हैं। मणिपुरी, मणिपुरी देखो, जिसके पास मनी होगी वही क्या रखेगा? चाबी रखेगा साहब। जिसके पास मनी होगी, मनी मतलब पैसे, जिसके पास पैसे होंगे, मनी होगी, वही अपनी क्या रखेंगे? चाबी रखेंगे साहब, है ना, चाबी रखेंगे। चैबी, चैबी गदगा, चैबी गदगा कहाँ का है साहब? मणिपुर का। मणिपुर के और भी आएंगे साहब आगे, है ना। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? तमिलनाडु की। तमिलनाडु कहते, तमिलनाडु कहते, तमिलनाडु कहते, मिल, मिल कहते, कब मिले? बरसों बाद मिले, है ना। बरसाई मतलब बरसों बाद मिली है मुझको। क्या मिली है? बरसों बाद मिली है, बरसों बाद मुझे मिली है ना। कट्टू, कट्टू, है ना, कट्टू बरसाई। कट्टू बरसाई कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मार्शल आर्ट, डन है यहाँ तक। उसके बाद मैंने बोला था मणिपुर का, मणिपुर का फिर आपके सामने, मणिपुर का ना, मणिपुर का फिर है आपके सामने, मणिपुर, है ना। मणिपुर देखते हैं, मणिपुर का एक अपनों ने देखा, जिसके पास मणि है वो चाबी रखेगा साहब, और जिसके पास मनी है, मनी है, उसको सारे सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब? सर बोलेंगे। सरीत और सरक, सरीत और सरक कहाँ का है? मणिपुर का। सरीत और सरक कहाँ का है? मणिपुर का। जिसके पास मनी होगी वो चाबी रखेगा, जिसके पास मनी होगी उसको क्या बोलेंगे? सारे सर सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब? सर सर बोलेंगे। उसके बाद में देखते हैं साहब कहाँ का? मिजोरम का। क्या का देखते हैं साहब? मिजोरम का। मिजोरम का कैसे याद करोगे साहब? मिजोरम देखे, जिसके पास रम होती है साहब। क्या होती है? जिसके पास रम होती है वो क्या करता है? इबू आई कहते, अब भी आई में, क्या बोलते हैं? अब भी आई में आप क्या करो? रम का पैक बनाओ। क्या बनाओ साहब? रम का पैक बनाओ। इबू आई, जस्ट याद करवाने के लिए साहब कहते ईबी आई में, क्या? ईबी आई, अभी आता हूं, आप क्या बनाओ साहब? पैक बनाओ। आप क्या बनाओ? पैक बनाओ। मैं अभी आता हूं, आप क्या बनाओ साहब? पैक बनाओ, है ना। उसके बाद में बात करते हैं फिर मणिपुर का। या मणिपुर के अपने दो देख चुके हैं, दो देख चुके हैं। कौन कौन सा देख चुके हैं? एक तो मनी, मनी मतलब चाबी, है ना। मनी मतलब जो चाबी रखते हैं, है ना, जो चाबी रखते हैं। मनी मतलब क्या होते हैं? जो चाबी रखते हैं। जस्ट अभी पढ़ा था आपने, क्या? मणिपुर, मनी से जो चाबी रखते हैं, मनी से जो चाबी रखते हैं। और मनी से सर सर बोलते हैं आपको, सरिता और शरीक और सरक, है ना, शरीक और सरक, है ना। मणिपुर, मणि से क्या? थांगटा। क्या बोलोगे? थांगट, है ना। थांगट, थांगट और टा, थांगटा, है ना। थांगटा पूरा नाम क्या है? थांगटा। इसको अलग इसलिए लिखा है साहब, जो आपका क्या है? थांग, है ना। क्या है? थांग। थांग का मतलब क्या होता है साहब? थांग का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार होता है साहब। क्या होता है? तलवार। और टा का मतलब क्या होता है? टा का मतलब होता है साहब बाला। क्या होता है? बाला, है ना, बाला।
टा का मतलब होता है भाला और था का मतलब होता है साहब तलवार, और थांगटा है कहाँ का? मणिपुर का। कहाँ का है साहब? मणिपुर का, बिल्कुल याद रहेगा। बनारस की बात करते हैं साहब, बनारस है ना, बनारस, वो आपने मूवी तो देखी होगी सनी देओल की ना, बनारस वाली ना, कातिया, कातिया मूवी तो देखी होगी ना, बनारस है ना। बनारस की अगर मैं बात करूं, बनारस कहाँ पे है साहब? मुट्ठी में। कहते थोड़ा बना, बना क्या बना? रस बना। कहते इतना सा बनाया एक मुट्ठी में आ जाए, इतना सा रस बनाया है कि एक मुट्ठी में आ जाए ना, इतना सा रस बनाया है कि एक मुट्ठी के अंदर ही आ गया। वो इतना सही रस बनाया है, क्या थोड़ा और बना लेते साहब, है ना। फिर आता है एक तमिलनाडु का, पीछे भी पड़ा था, और एक तमिलनाडु का अब पढ़ रहे हैं ना, तमिलनाडु है ना। तमिलनाडु का कौन सा है? सिलम, सिलम्बम, सिलम्बम, सिलम्बम भी कहाँ का है? तमिलनाडु का ना। सिलम्बम कहाँ का है? तमिलनाडु का ना, तमिलनाडु का, याद कर लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अपने पास कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, है ना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है साहब। कौन सा? स्काई। स्काई के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। स्काई कहाँ का है? जम्मू कश्मीर में। स्काई का मतलब क्या होता है? स्काई का मतलब स्काई, स्काई का मतलब क्या होता है? उड़ना। क्या होता है? उड़ना। स्काई कहते हैं स्काई कर रहा हूं मैं, उड़ रहा हूं। या फिर ऐसे बोलो फेंकना। क्या होता है? फेंकना ना, स्काई ऐसे समझो फेंकना होता है। क्या होता है? फेंकना, ऐसे समझो। स्काई का मतलब हुआ फेंकना, है ना। वहां पे जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंके जाते हैं, स्काई का मतलब होता है फेंकना, स्काई, है ना। काय पर पत्थर, ऐसे समझो काय पे, मेरे काय पे पत्थर फेंक रहे हैं जम्मू कश्मीर वाले लोग, मेरे काय पे क्या फेंक रहे हैं साहब? पत्थर फेंक रहे हैं। स्काई इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2 से 3 बार याद रखना। उसके बाद में साहब बात करते हैं किसकी? केरल की, है ना। केरल की, केरल को देख लो, कट्टू, कट्टू बोलो आप, कली बोलो, ये सभी कहां से है? केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है। पर ये क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है साहब। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मार्शल आर्ट की क्या कहलाती है साहब? जननी। मार्शल आर्ट की, सभी मार्शल आर्ट की जननी कहलाती है। वो कौन सा है? वो कौन सा आपका? केरल का मार्शल आर्ट कलारी पट्टू, कलारी पट्टू है, कलारी पट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। और सभी मार्शल आर्ट की जननी कहलाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? आपका कलारी पट्टू कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? ओडिशा की बात करते हैं साहब। ओडिशा का मतलब क्या है? ओडिशा का, ओडिशा की बात करते हैं सभी। कहते उड़ जाता है, क्या उड़ जाता है? पाइका, पाइका, पाइका अखाड़ा, पाइका अखाड़ा, है ना। कहते पाई, पाई, पाई का अखाड़ा, पाई का अखाड़ा क्या हो जाता है? उड़ जाता है ना, उड़ जाता है। पाई का अखाड़ा क्या हो जाता है? उड़ जाता है। जो भी ट्रिक बने आप अच्छे से बना लेना। इसको क्या थोड़ा सा ध्यान पड़ना। मल युद्ध, मल युद्ध क्या है? दक्षिण भारत का है साहब। कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। मल युद्ध कहाँ का है साहब? मल युद्ध है आपका, वो कहाँ का है साहब? दक्षिण भारत का है, बिल्कुल सही बात है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक धरनीपट, धरनीपट, और दूसरा कौन सा होता है? आसुर, आसुर और धरनीपट, 2 इसके भाग होते हैं साहब। दक्षिण भारत का है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? मल्ल युद्ध की, मल्ल युद्ध की बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक आगे और आएगा मलखंड के नाम से, है ना। उसकी बात करते हैं आगे, अपनी बात कर रहे हैं किसकी साहब? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की अपनी बात करें, याद कैसे रखोगे? आंध्र प्रदेश, जो अंधा होता है कत्था, कत्थी समूह, कत्थी समूह मतलब, कत्थी समूह से कैसे याद करो? मतलब कत्थी, कत्थी मतलब कहां कहां, कत्थी मतलब अब बागड़ी में बोलते ना, कहां कहां, कट्टा कट्टा समूह, इन्हें कट्टा कट्टा समूह, कट्टा कट्टा समूह। समूह का मतलब होता है कहां कहां रखूं इसको, ध्यान से कहां कहां रखूं, कहां कहां इसको संभालूं मैं, है ना, संभालूं, है ना। कत्था कट्टा समूह, समूह का मतलब संभालना, है ना। कत्था कट्टा समूह, है ना, क्योंकि क्या है? ये अंधा है, इसलिए अंधा है तो इसको कहां कहां थमू, कट्ठा कट्टा थमू में, है नहीं, कट्टा कट्टा थमू, याद हो जाएगा, बिल्कुल साहब। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करते हैं साहब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करते हैं। इनमें देखो मलयुद्ध कहां का है? मलयुद्ध कहां का है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मलयुद्ध कहां का है। जस्ट अभी इससे आंध्र प्रदेश से पहले करके आई है मलयुद्ध, मलयुद्ध कहां का है वो आप बताओ। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मलखंड, मलखंड की अभी मैंने बोला था मलखंड के बारे में। मलखंड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय खेल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मलखंड है वो किस राज्य का है? मलखंड किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये राजकीय खेल माना जाता है। कहां का राजकीय खेल माना जाता है? मध्य प्रदेश का मलखंड। और जो आपने अभी बात की थी वो मलयुद्ध था साहब, दक्षिण भारत का था, 2 पार्ट में। एक कौन सा था? धरनीपट्टम और असुरा, असुरा 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद में देखते हैं साहब, क्या देखते हैं? अपने राज्यों के प्रमुख पोशाक वस्त्र, राज्यों के प्रमुख पोशाक वस्त्र। मैं कहता हूं इनको सभी को आपको 1 से 2 बार पढ़ने, याद नहीं कर रहे, याद मैं 3 से 4 बताऊंगा आपको, वही याद करनी है, बार बार पूछा जाता है, वही याद करनी है ना, बाकी याद नहीं करनी है आपको, बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 आपको पढ़नी है, वही याद करनी है, बाकी याद करने की कोई जरूरत है नहीं है ना। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने बात करते हैं कहाँ की? गुजरात, है ना। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के अंदर क्या है? महिला घाघरा, चनिया और चोली, है ना। घाघरा, चनिया और चोली कहां से है साहब? गुजरात से है। कहां से है? गुजरात से है साहब। पटोला प्रिंट दुपट्टा पहनती है, पटोला प्रिंट दुपट्टा
दुपट्टा पहनती है कहाँ पे, गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर। उसके बाद में आता है साहब बिहार, क्या आता है साहब, बिहार आता है। बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार के अंदर पुरुष धोती और मिर्जई पहनते हैं, कुर्ता गमछा पहनते हैं, सभी को पता है बिहार में कुर्ता गमछा, और महिलाएं सेंध आंचल पहनती है, सिंपल सा आंचल पहनती है ना, सिंपल सा आंचल पहनती है। किसमें, बिहार की बात करते हैं, सभी को पता है। ये नहीं पूछेंगे आपसे, आप बोल रहे हो सर पूछेंगे, नहीं पूछेंगे साहब, सलवार कुर्ता क्या है ऐसा नहीं पूछेंगे। साड़ियों के बारे में इसमें ज्यादा पूछा जाता है, साड़ियों के बारे में, जैसे कसाबू साड़ी कहाँ की है, कसाबू साड़ी, पेंचई साड़ी कहाँ की है, पेंचई साड़ी कहाँ की है ना। और भी आपके होता है, पेंचई साड़ी हो गया, और एक साड़ी और जो फेमस थी, और पोचमपल्ली साड़ी कहाँ की है, पोचमपल्ली साड़ी कहाँ की है, तेलंगाना की है, सब ये पूछे जाते हैं ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, अपने बात करते हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, लिख लेना, आज ही लिख लेना। इसमें पूछा जाता है फेरन, फेरन का काफी बार पूछा गया है। घुटनों तक क्या होता है, लंबा गाउन होता है, ये कहाँ पे पहना जाता है, जम्मू कश्मीर में। आपने जम्मू कश्मीर की पोशाक देखी भी होगी साहब, जम्मू कश्मीर में घूमने जाते हैं तो वहां की पोशाक देखते भी होते हैं साहब। फेरन, उसको क्या बोला जाता है, फेरन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब। घुटनों तक लंबा गाउन होता है, वही होता है साहब, है ना। गोवा की, गोवा वाले बीच की अगर मैं बात करूं, गोवा में महिलाएं हैं 9 वारी 9 इंच 9 गज की क्या पहनती हैं, साड़ियां, 9 गज की साड़ियां पहनते हैं। पोन्नो भून बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं साहब, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं साहब, पन्नो, पन्नो बनू बोलते हैं, पन्नो बनू बोलते हैं साहब इनको ना। क्या पहनती है महिलाएं, 9 वारी 9 गज की क्या पहनती है, साड़ियां। अपने यहाँ पे साड़ी कितनी गज की पहनती है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि अपने राजस्थान के अंदर साड़ियां कितने गज की पहनती है। 2 से 3 बार पढ़ना है, ये याद जरूर रखना। जम्मू कश्मीर में फेरन, जम्मू कश्मीर में क्या है, फेरन है, जम्मू कश्मीर में क्या है, फेरन है ना, जम्मू कश्मीर में फेरन है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आगे की, आगे अपने बात करते हैं किसकी, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है, महिलाएं हैं वो कुचोरा, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कुचोरा, कुचोरा कहाँ का है साहब, 36, 36, 36 क्या, 36 के 36 है, कुचल चुके हैं वो, 36 के 36 गुण अपने बात की, 36 के 36 है। कुछ चुकोरा, कुचोरा, कुचोरा, कुचोरा शैली कहाँ की है साहब, कुचोरा शैली साड़ियां हैं, घुटनों की लंबाई तक होती है साहब, कहाँ की है साहब, कहाँ की है, मैं बोल रहा हूँ साड़ियां इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है, कहाँ की है साहब, छत्तीसगढ़ की है, कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है ना, छत्तीसगढ़ की है साहब। 1 मिनट, कहाँ भाग रहा है ये, कहाँ भाग रहा है बताओ, कहाँ भाग रहा है, इसका पता ही नहीं चलता ये कहाँ भाग रहा है बताओ, है ना। तो छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की साड़ियां, छत्तीसगढ़ की साड़ियां, कुचोरा, कुचोरा साड़ियां कहाँ की है साहब, छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की है। और क्या बोला गया, इन्हें घुटनों तक लंबाई होती है, यहाँ की, कहाँ की, घुटनों तक लंबाई होती है। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं साहब। आंध्र प्रदेश में क्या है, हथकंडा, हथकंडा साड़ी है, और कौन सा है, लंगड़ा बोन, है ना। ये आप थोड़ा सा याद रखना, आंध्र प्रदेश में क्या, आंध्र प्रदेश अंधा होता है, उसके हाथ लगाना ही क्या होता है, हाथ से पकड़ के लेकर जाना पड़ता है। ऐसे बताओ, जो अंधा है उसको हाथ से, एक हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ के लेकर जाता है। साड़ी कहाँ की है साहब, आंध्र प्रदेश की, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। उसके बाद में किसकी बात करते हैं साहब, कर्नाटक की बात करते हैं सर, कर्नाटक है, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक के अंदर पुरुष है वो लुंगी पहनते हैं, मैसूर पेटा टोपी पहनते हैं, महिलाएं हैं इल्की, इल्की साड़ियां पहनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलकल, इलकल साड़ी पहनते हैं कर्नाटक के अंदर, है ना, इलकल साड़ी पहनते हैं कर्नाटक के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की साहब। अरुणाचल प्रदेश के अंदर गेंडेर, गेंडेद, गेंडेद के बाल से क्या सजी टोपी होती है, बांचो, इंपॉर्टेंट है साहब, बांच, बोंचे, बोंचे, बांचे या बांचे बोलते हैं इसको ना, बोंचे, है ना, बोंचे हैं। पारंपरिक दुल्हे की तलवार होती है, पारंपरिक क्या होती है, दुल्हे की तलवार होती है। अरुण और आंचल, ऐसे समझो, अरुण और आंचल है वो बोन्नी है, क्या है, बोन्नी है, बोंचे या बोन्नी है, बोन्नी है ना। ये याद नहीं रखना आपको, तलवार होती है, आप रखना अरुण और आंचल क्या है, बोन्नी है साहब, बोन्नी, है ना। उसके बाद में किसकी बात करते हैं साहब, केरल की बात करते हैं। उसके बाद में केरल की बात करते हैं अपने, केरल, अरे हराम खोर क्या हो रहा है ये, केरल की बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो पुरुष है, पुरुष है, याद रखना, मुंडू, क्या है, मुंडू, है ना, मुंडू, मुंडू टखनों तक, टखनों तक होता है। महिलाएं हैं मुंडन, मुंडम, मुंडम नेरी, नेरियथम, नेरियथम साड़ी पहनती है। कौन सी साड़ी पहनती है, याद रखना, कौन सी साड़ी है इनके पास, नेरियथम, नेरियथम साड़ी पहनती है। कौन सी, केरल की महिलाएं, कौन सी केरल की महिलाएं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, आप 2 मिनट पढ़ो इसको।
हाँ चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अपने। किसकी बात कर रहे हैं? असम की। किसकी बात कर रहे हैं? असम की बात कर रहे हैं। असम की बात कर रहे हैं। असम के अंदर क्या होता है साहब? मेखला चादर, मेखला चादर या रिहा मेखला। रिहा मेखला कहां से है साहब? असम की है, असम से है। कहां से है साहब? असम से है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद मत रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में किसकी बात करते हैं? महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र, अपना राष्ट्र महाराष्ट्र है ना, वहां पे महिलाएं क्या करती है? महिलाएं लुंगड़ा, लुंगी पहनी जाती है। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर लुंगी पहनी जाती है 9 गज की। कहां की? 9 गज की लुंगी। लुंगी भी पहनी जाती है, लुंगड़ा साड़ी भी पहनी जाती है। लुंगड़ा साड़ी, महिलाओं के द्वारा लुंगड़ा साड़ी पहनी जाती है। और पैठानी, ये साड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे क्या? पैठानी, पैठानी साड़ी कहां पे पहने जाती है? पैठानी कहां पे, पैठानी साड़ी कहां पे पहने जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछी गई है साहब। कहां पे पूछी गई है? एग्जाम में, है ना। उत्तराखंड की बात करते हैं साहब। उत्तराखंड की साहब बात करते हैं। कहां पे? उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में जो पुरुष है वो धोती, मिर्जा, जवाहर, टोपी, ये नहीं पूछा जाएगा। और महिलाएं हैं घाघरा, आवरी, धोती, कुर्ता, बोंटू। बोंटू ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट, आपको 102 बार पढ़ने हैं। उसके बाद में किसकी बात करते हैं साहब? मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की बात करते हैं। जो आपकी महिलाएं होती है, महिलाएं होती है, वो क्या करती है? इनापी, इनापी और फानेक, फानेक, इनापी और फानेक कहां से है साहब? मणिपुर से है। कहां से है साहब? मणिपुर से। कहां से है? मणिपुर से, है ना। तमिलनाडु से। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु से महिलाएं क्या पहनती है? साड़ियां पहनती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। महिलाएं क्या पहनती है? साड़ियां। पावड़ा हाफ साड़ी, पावड़ा हाफ साड़ी कहां से है साहब? तमिलनाडु से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कांजीवरम, कांजीवरम साड़ी भी कहां पे है साहब? कांजीवरम साड़ी भी कहां पे है साहब? तमिलनाडु के अंदर है। याद रखना इसको, कहां से है साहब? तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद में अगर अपने बात करें किस चीज की, इसके बाद में बात करें मेघालय की। मेघालय की अगर मैं बात करूं, 2 से 3 बार पढ़ना है साहब इनको, आपको 2 से 3 बार पढ़ने, 2 4 5 ज्यादा से ज्यादा 5 6 इंपॉर्टेंट बता दूंगा, बस उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकियों को एक बार पढ़ के छोड़ना है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना से पूछा जाता है। बार बार जो चीजें हर जगह होती है उनको नहीं पूछा जाता, जो एक अलग पर्टिकुलर एक राज्य से होती है, एक स्टेट से होती है, उनको ज्यादातर पूछा जाता है ना। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी? मेघालय की। मेघालय की बात करता हूं, जो पुरुष है वो जिम्फांग, जिम्फांग बिना कॉलर का कोट पहनते हैं साहब। जो महिलाएं होती है वो जेनसन, दारई और खिरवांग, खिरवांग पहनते हैं ना। सिक्किम की बात करता हूँ, सिक्किम, सिक्किम की बात करता हूँ। सिक्किम है, वो पुरुष क्या पहनते हैं साहब? खो पतलून पहनते हैं, बूटिया, खादू पहनते हैं, खादी पहनते हैं, ऐसे समझो। महिलाएं हैं डमवन और डुमीदन, डुमीदन नहीं इंपॉर्टेंट है साहब, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब के अंदर पुरुष है वो तेहमत या तेहमंद, तेहमद और कुर्ता पजामा, पजामा और पगड़ी। आपको पता है पंजाब के अंदर सरदार लोग हैं जो पगड़ी पहनते हैं और कुर्ता पजामा ज्यादातर उनकी शान होती है, शान होती है। और बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की अगर मैं बात करूं, ओडिशा के अंदर महिलाएं क्या पहनती है? संबल साड़ी है या सलवार कमीज है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, नहीं पूछा जाएगा। संबल साड़ी को थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान में रखना, है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, साड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। एक दो जो एग्जाम के अंदर साड़ियां पूछी गई है वो मैं लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल क्या करना, इनको ध्यान से पढ़ना। अगर मैं बात करता हूँ एक आपकी कौन सी? पेंचई, पेंचई साड़ी, पेंचई साड़ी, पेंचई साड़ी है। पेंचई साड़ी कहां से है साहब? कहां से है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। दूसरी की अगर मैं बात करूं, दूसरी आपके पास है कौन सी? पोचम, पोचम पल्ली, पोचमपल्ली साड़ी, पोचमपल्ली साड़ी कहाँ की है साहब, है ना, पोचमपल्ली साड़ी। तीसरी की अगर मैं बात करूं, आपके पास तीसरी कौन सी है? पेंचई होगी साड़ी। कसाबू, कसाबू, कसाबू काफी बार पूछी गई है, कसाबू साड़ी कहाँ की है साहब? कसाबू साड़ी कहाँ की है ना, कसाबू या कसाबू साड़ी कहाँ की है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में तीनों के तीनों साड़ियों के नाम बताओ। मैं कह रहा हूँ ये साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। कसाबू की साड़ी कहाँ की है? मैं बात कर रहा हूँ पेंचई की साड़ी कहाँ पे है साहब? पेंचई, है ना, मणिपुर है, मिजोरम, मिजोरम कहाँ की है साहब? मिजोरम की है। कहाँ की है? मिजोरम की है साहब। और पोंचम, पोंचमपल्ली कहाँ की है साहब? पोंचमपल्ली कहाँ की है? जल्दी से बताओ कहाँ की है? तेलंगाना की। कहाँ की है? तेलंगाना की साहब। और एक अगर मैं बात करूं, कसाबू साड़ी कहाँ की है? कसाबू साड़ी केरल की है साहब। कसाबू साड़ी कहाँ की है? केरल की है। कसाबू साड़ी कहाँ की है? केरल की है। तीनों की तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, याद रखना। क्या रखोगे? पेंचई, है ना, पेंचई। कहते रम, रम इसने क्या कर दी? गिरा दी है तो इस पे पोचा लगाएंगे, रम गिरा दी है तो इसको पोचा लगाएंगे। कहते अच्छा पोचमवल्ली, कहते पोचा लगाना पड़ेगा जब तेल भी गिर जाता है। क्या गिर जाता है? तेल गिर जाता है तो भी पोचा लगाना पड़ता है ना, रम गिर जाती है तो भी पोचा
लगाना पड़ता है, और तेल गिर जाता है तो भी पोछा लगाना पड़ता है। कसाबू की साड़ी, कसाबू की साड़ी की अगर मैं बात करूं कहां से है साहब, केरल से है। कसाबू की साड़ी की बात करूं तो साहब कहां पे है, कसाबू की साड़ी केरल से है। कहां पे है, केरल से है ना, केरल से है ना, है ना, केरल से है। कहाँ पे है, केरल से है ना। पोचम, पोचमपल्ली भी कहाँ से है, तेलंगाना से। कसाबू केरल, कसाबू साड़ी केरल से है। और पेंचई, पेंचई बोलते हैं या पुंचई भी बोलते हैं साहब, इसकी क्या बोलते हैं, पुंचई भी इसे ही बोलते हैं। कहाँ से है साहब, मिजोरम से है ना, मिजोरम से। कहाँ से है, मिजोरम से। डन है, यहाँ पे डन है। मैं अभी बात कर रहा हूँ आपकी स्टैटिक जीके है वो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कुछ टॉपिक है जो बच्चों के डाउट होंगे, मन में होंगे, सर ये टॉपिक भी स्टैटिक जीके में आते हैं। मैं कह रहा हूँ स्टैटिक जीके में नहीं आते साहब, वो उनको अपने आते होंगे, कुछ मानते होंगे, कुछ नहीं मानते हैं, बिल्कुल आते होंगे, मैं उनकी बातें नकार नहीं रहा साहब, पर मैं कह रहा हूं अपने पढ़ेंगे उनको इंडियन जियोग्राफी में, है ना। तो आपकी जो मंडे है, जो आपका मंडे है, मंडे से आपका क्या चलेगा सर, सर प्रैक्टिस सेट। क्या चलेगा, प्रैक्टिस सेट। जो मंडे से आपका प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके का। किसका होगा साहब, स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट होगा। स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और कोई बच्चा ये कह रहा है कि मैं तो प्रैक्टिस सेट क्या हूँ, धुरंधर हूँ, किसमें, स्टैटिक जीके में। तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना साहब, पसीने ना आए तो मुझे कह देना, प्रैक्टिस सेट में आना जरूर, है ना। प्रैक्टिस सेट लगा कर देखना, आपको वास्तव में पता चलेगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या डिटेल में विद थ्योरी लेकर चलेंगे, क्या करेंगे, विद थ्योरी लेकर चलेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस सेट में आना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल संडे है, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, क्या रहेगी, क्लास ऑफ रहेगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।